दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बिहार में फिर से एक नई भर्ती। अभी देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में वैकेंसी का दौर चल रहा है, एक एक करके सभी भर्ती आ रही है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार के इतिहास में पहली बार। और आप सीट देखिएगा तो 4215, यानी कि टोटल सीटों की संख्या है दोस्तों 4215। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका परमानेंट जॉब सारा कुछ मिलने वाला है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने से 1-2 महीने पहले ही इस चैनल पर आपको जानकारी मिल जाता है। अभी देखिएगा बिहार SSC इंटर लेवल की 11,098 पदों पर वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी के आने से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कि सितंबर महीने में वैकेंसी आ रही है। दरोगा की रही बात दोस्तों, तो 1275 पदों पर 5 से 6 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी हर हाल में 3 से 4 अक्टूबर तक ये वैकेंसी आ जाएगा। इससे अधिक आपको इंतजार 1275 के लिए नहीं करना पड़ेगा। बिहार पुलिस की देखिएगा तो 21,391 पदों पर, तो जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है। तो ये सब सारा कुछ जानकारी आपको पहले ही मिल गया था वैकेंसी आने से पहले। अभी दोस्तों आप लोगों को जो बताने वाले हैं 4215 पदों पर भर्ती के बारे में। और सबसे खास बात यह है कि बिहार में अब तक ये वैकेंसी कभी भी नहीं हुआ है, तो यानी पहली बार ये हो रहा है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसके लिए टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला, और एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी A to Z जानकारी देखिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, इसके बारे में देखिए, सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में। तो आज देखिएगा दोस्तों, CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। और कोई भी वैकेंसी जारी होने से पहले क्या होता है, कैबिनेट से स्वीकृति सारा कुछ मिलता है, इसके बाद वैकेंसी दी जाती है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा इमेज कम क्लियर है, क्योंकि जो नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है उसमें बहुत ही कम क्लियर क्वालिटी में इमेज अपलोड किया गया है। तो फिर भी चलिए इसको देखिए फिर से। तो ये दोस्तों इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पर सारा कुछ पढ़ देंगे, आपको समझने से मतलब है। तो देखिएगा, पटना में दिनांक 25 सितंबर 2023 सोमवार को अपराह्न 3:30 बजे कैबिनेट की मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में दोस्तों आज कैबिनेट की बैठक हुई है। और उसमें बहुत सारे भर्ती के बारे में यहाँ पर स्वीकृति सारा कुछ दिया है। तो पहला यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आपके दिमाग में नाम आया होगा। तो अभी देखिए दोस्तों, बिहार SSC इंटर लेवल में 3500 प्लस पदों पर भर्ती आई है राजस्व कर्मचारी का। और देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। ये इतना अच्छा जॉब है कि रेलवे में लोग लेवल 3 लेवल 5 का जॉब छोड़ करके इसमें आते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तभी अगर आप बिहार SSC इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं तो जम के तैयारी कीजिए, जिससे इस 3500 वाले में आप आ जाइएगा राजस्व कर्मचारी वाले पोस्ट में। और जॉब प्रोफाइल सभी चीज़ों के बारे में आपको बता ही दिए हैं। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हम आप लोगों को दोस्तों देखिएगा एप्लीकेशन पर बहुत ही कम प्राइस पर सही दिशा में सही तैयारी वाला कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स में दोस्तों जो बिहार SSC का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से एग्जाम निकल जाए। मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस पूरा सिलेबस का। तो पहला जो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यहाँ पर है, तो उसमें देखिएगा तो यहाँ पर राशि जो भी स्वीकृत किया गया उसके बारे में है। चलिए दूसरा यहाँ पर देखिएगा, इसमें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यहाँ पर है। तो एक यहाँ पर कानूनगो को मोहम्मद शहीद खान को यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। तो भ्रष्टाचार ये सब का आरोप लगता है, तो यहाँ पर फिर बर्खास्त किया जाता है। यानी ये देखिएगा तो निलंबित नहीं है, यानी जॉब से ही इसको हटाया गया है। तो पहले सस्पेंड किया जाता है, फिर ये हटाया जाता है। इसी सब के बारे में यहाँ पर है। फिर से एक है यहाँ पर अश्विनी कुमार अंचलाधिकारी पर करवाया हुआ है, यहाँ पर निलंबित को बिहार सरकारी सेवक से बर्खास्त किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा उद्योग विभाग। तो ये उद्योग विभाग में यहाँ पर है राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमता को बढ़ाने देने हेतु उनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में एक नया यहाँ पर योजना लाया गया। और उद्यमी योजना के बारे में आपको नहीं पता होगा तो सरकार की ओर से देखिए एग्जाम में ये पूछ भी दिया जाएगा GK में। 10 लाख रुपये का यहाँ पर लोन दिया जाता है रोजगार करने के लिए। और ये देखिएगा तो पहले कुछ ही कैटेगरी में था, अब लगभग सभी में कर दिया गया। और एक नया ये फिर से आया है उद्योग विभाग का। यहाँ पर देखिएगा 5वां में है
तो यहाँ पर निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 से रिलेटेड यहाँ पर स्वीकृति दिया गया है। तो चलिए, आप वैकेंसी के बारे में देखना चाह रहे हैं तो वैकेंसी के बारे में देखिए, अब आपके लिए आ गया। इसके बाद देखिएगा संसदीय कार्य विभाग का यहाँ पर है, बिहार विधान परिषद सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में संविदा पर प्रभारी निदेशक, ये हायर लेवल का पोस्ट है। 1 वर्ष के लिए यहाँ पर उप सचिव को स्वीकृति ये दिया गया। अब दोस्तों वैकेंसी के बारे में जो है अब आपके लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट से संबंधित भर्ती होने जा रहा है। और अभी अगर आप दोस्तों 21,391 वाले में फॉर्म भरे हैं तो जम के तैयारी कीजिए। सबसे पहला तो आपको ये मौका मिलने वाला है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिकल या ये सब चीज़ों में छट जाते हैं, दूसरा बिहार एसएससी इंटर लेवल। और आपके लिए दोस्तों तीसरा भी यहाँ पर मौका आ गया, तीसरा ही नहीं, अभी आपको 5 से 6-7 मौका मिलने वाला। और अगले ये सब सारा वैकेंसी 3-4 महीने में आ जाएगी। तो ये सभी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है तैयारी से ही। तैयारी जम के कीजिएगा, पढ़िएगा तभी। तो आप इधर उधर चक्कर में मत पड़िए, बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अभी बिहार पुलिस में देखिएगा बहुत सारी चीज़ों की अफवाहें चल रही है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आपको पढ़ के जाना। इतना सीट है, आसानी से रिजल्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। पहले की तरह चीज़ें नहीं है इस बार। देखिएगा तो होम डिपार्टमेंट की ओर से हेल्पलाइन नंबर सारा कुछ जारी किया गया कि अगर कोई भी ये सब चीज़ें करता है कि हम सेटिंग करा के रिजल्ट ये सब दिलवा देंगे तो उसका कंप्लेन करने के लिए, तो सब सख्ती से सारा कुछ चेक होने वाला है। जितने पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। इन सभी चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप जम के तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में, पहले से देखिएगा यहाँ पर क्या था कि 12 जिले में यहाँ पर स्वीकृत पद था, अब इसे क्या किया गया बिहार के सभी 38 जिलों में और पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल 4215 पद। अब यहाँ पर दोस्तों 4215 पद यहाँ पर सीधी नियुक्ति वाला क्रिएट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर उधर से यहाँ पर ले लिया जाएगा, तो ऐसा इसमें नहीं है। ये पूरी तरह से दोस्तों नई भर्ती आ रही है। सीधी नियुक्ति का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि इसके लिए बहाली निकाला जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा एक प्रति नियुक्ति वाला भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे विभाग से जहाँ पे पुलिस वाली ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ से ला करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर टोटल आप देखिएगा तो यातायात थानों के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल 4215 पद, तो ये 4215 हो गया। और जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले, तो पहले से देखिएगा यहाँ पर तो 3366 था पदों के अतिरिक्त शेष 849। यहाँ पर देखिएगा शेष जो है दोस्तों 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनः निर्धारण करने के संबंध में। तो 3366 पहले से था, 849 नया क्रिएट करके यहाँ पर 4215 आवश्यकता अनुसार सीट क्रिएट किया गया है। और ये वैकेंसी दोस्तों बहुत ही जल्द आ रही है, बहुत ही जल्द। ये नहीं है कि 1 सप्ताह में दे देगा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप देखिएगा तो बिहार पुलिस का एग्जाम है 1, 7 और 15। ये जो बहाली होने वाला है दोस्तों, सिपाही से रिलेटेड जो पोस्ट है पुलिस में, सिपाही से संबंधित पोस्ट की बहाली आएगी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी CSBC के माध्यम से। तो जैसे ही 21,391 वाला एग्जाम कंप्लीट होगा, इसके तुरंत बाद इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और ये बिल्कुल जरूरी सेवा से संबंधित है, यातायात थाना से संबंधित यहाँ पर है, दुर्घटना रोकने के लिए, एक्सीडेंट रोकने के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा डिले कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाला है। तो बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। अभी देखिएगा दोस्तों 21,391 वाले पोस्ट में तो आप लोगों को पहले ही बताए थे दोस्तों कि आप सभी कोर्स के साथ जुड़ जाइए, प्राइस भी सारा कुछ कम ही कर दिए थे। अब देखिएगा जो भी स्टूडेंट तैयारी किए हैं तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि हमारा आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। सबका स्कोर भी बढ़ गया क्योंकि सारा कुछ फिक्स टॉपिक ही करवाए हैं। और प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से ही दोस्तों 30+ क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये देखिएगा बिहार एसएससी वाला फॉर्मेट है। तो बिहार एसएससी में भी आप लोगों को बिहार के जितने भी एग्जाम है पिछले 20 साल में, चाहे दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक टेस्ट के रूप में मिलने वाला है। टेस्ट के रूप में सारा कुछ अपलोड हो गया है और 2-3 दिनों में दोस्तों ये 1 लाइनर PDF के रूप में साइंस जीके सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आप बिहार एसएससी वाले हैं तो बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर, और 1 दिनों के लिए कोर्स पर विशेष छूट है। बाकी आप बिहार पुलिस वाले, तो अगर आपका एग्जाम बाद के चरणों में है
तो आप सभी ज़रूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 10-15 दिन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिक्स टॉपिक सारा कुछ, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। इतने अधिक पदों पर दोस्तों भर्ती आ रही है और फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। तो देखिए अभी देखिएगा जितने भी विभाग में सीट खाली है, जहाँ भी सारा कुछ अभी दे दिया जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। तो फिर आपका सिलेक्शन इस 6 महीने में नहीं होगा तो फिर आगे दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आएगी भी तो तब तक आपका एज ही खत्म रहेगा, आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस 100 मार्क्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, रीजनिंग भी अब एंट्री हो गया है। CSBC से संबंधित एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग हो गया। जीके साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स से 6 से 7, जीके से लगभग 35 से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद फिजिकल, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को फुल डिटेल से रिलेटेड सारा कुछ नियमावली एक्ट के अनुसार सारा कुछ कैसे क्या इसका पैटर्न रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखा गया, इसमें दरोगा से संबंधित कितना पोस्ट रहेगा। ये पुलिस बल का पोस्ट है, पुलिस बल मतलब होता है सिपाही भी रहेगा, दरोगा भी, सभी तरह का पोस्ट रहेगा। SI का कितना क्या कुछ रहने वाला है आप सभी कमेंट कीजिए, फिर हम आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर 4244 पदों पर जो वैकेंसी है, जो मुहर आज लगा है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिल गया। तो आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे क्या, इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स दे देंगे। और आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आप देखिएगा तो आपके लिए नया नया मौका ही आ रहा है, इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। अगर एक में सिलेक्शन नहीं तो फिर अगला, फिर अगला, तो बहुत सारे चांस है। बस आप जम के तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए।